नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक को लेकर करेंगे चर्चा। यानी कि एक अपडेट आया है खास, उस अपडेट के मायने क्या हैं, कुछ क्लू निकलता हुआ, यानी कि कुछ थोड़े बहुत सूत्र अगर हमें पता चल रहे हैं कि आखिर आईडीबीआई बैंक में चल क्या रहा है, तो उसको ही जानने और समझने का प्रयास करेंगे इस अपडेट के द्वारा। सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं। देखो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक एक कंपनी है एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, उसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहा है। कितने में? 580 करोड़ में। ये तीन लोगों का एक ग्रुप था, एजस, फेडरल और आईडीबीआई। इसमें 25% के आसपास, मेरे ख्याल से 25% के आसपास आईडीबीआई की हिस्सेदारी थी जैसा मैं पढ़ रहा था, और बाकी की फेडरल और एजस के पास थी। तो आईडीबीआई बैंक एजस जो फेडरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी 25% की जो उसकी हिस्सेदारी थी, 20 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर थे लगभग, वो पूरी हिस्सेदारी था 580 करोड़ में बेच रहा है। ये एक बात हो गई, ये एक अपडेट हो गया। अब इस अपडेट के मायने क्या निकलते हैं? देखो, सबसे पहला मायने तो यह है कि साहब 580 करोड़ रुपए आईडीबीआई बैंक को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो एक आम आदमी की तरह बात हो गई और आपको सबको कुछ पता है, आपको न्यूज भी आपको पता है, अपडेट भी आप जानते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने लगा दी। लेकिन इसके मायने क्या निकल रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को हमें इस वीडियो के माध्यम से है समझना, क्योंकि इससे क्लू निकलते हैं थोड़े थोड़े। देखो दोस्तों, क्लू क्या निकल रहा है? क्लू ये निकल रहा है कि आईडीबीआई इंश्योरेंस सेक्टर में रहेगा क्यों। आप मुझे बताइए, उसे तो अपनी हिस्सेदारी बेचनी थी साहब, बेचनी थी। इंश्योरेंस सेक्टर क्यों करेगा आईडीबीआई जब एलआईसी इतना बड़ा प्लेयर इसके साथ साथ मेरे ख्याल से इसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। अभी निभाएगा नहीं निभाएगा ये तो आगे इन फ्यूचर की बात है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं और जो हमें पता जानकारी चली है कि आने वाले समय में आईडीबीआई बैंक में एलआईसी एक अहम भूमिका निभा सकता है। जब एलआईसी इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा तो आईडीबीआई क्यों साहब इंश्योरेंस सेक्टर में रहेगा? एक सिंपल सी लॉजिक सी बात है, इसीलिए वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। तो ये थोड़े से क्लू मिलते हैं, थोड़ी सी जानकारियां हम लोग इसी के माध्यम से जुटाने की कोशिश करते हैं कि जो अपडेट आ रहे हैं उनसे क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाए। तो मायना यही निकलता है, मतलब यही निकलता है, सार यही निकलता है कि आईडीबीआई बैंक साहब एजस फेडरल इंश्योरेंस कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है उसका इसलिए साहब वो इसलिए बेच रहा है कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में आईडीबीआई बैंक का होने का कोई मतलब रह नहीं गया है। जो भी कुछ करेगा वो एलआईसी करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि एलआईसी भी टॉप 10 है साहब इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आईडीबीआई रहता है तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। घूम फिरा के बात यही है कि साहब आना एलआईसी को है, एलआईसी को ही साहब एक बहुत मेजर रोल इसमें प्ले करना है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इसीलिए आईडीबीआई अब रहना नहीं चाहता, इसलिए वो साहब अपनी पूरी हिस्सेदारी एजस फेडरल्स में बेच रहा है 580 करोड़ में। और ये थोड़ी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी, थोड़ा हिंट आपको बताना था कि अब आने वाले समय में आईडीबीआई बैंक में एलआईसी एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसलिए आईडीबीआई बैंक का इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कहीं भी निवेश है तो वो धीरे धीरे उसको कम करने पर शुरू होगा, या मेरे ख्याल से अब तक मैक्सिमम कार्य हो चुका होगा, क्योंकि एलआईसी अब उसको टेक ओवर भी कर सकता है। ऐसी मेरी संभावना है, ऐसे मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं अगर सरकार का निर्णय इसको बेचने पे रहा तो फिर डेफिनेटली मेरे भी सब पॉइंट थोड़े से बिखर जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बातों पर अड़ी हूं क्योंकि एलआईसी ही इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। प्राइवेटेशन मुझे इसमें अगर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो एलआईसी के द्वारा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आईडीबीआई बैंक इंश्योरेंस सेक्टर से अपनी हिस्सेदारियों को कम कर रहा है। जहां भी इंश्योरेंस सेक्टर में आईडीबीआई का निवेश है और वो अपने निवेश को लगातार या तो घटा रहा है या फिर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहा है। क्यों? क्योंकि एलआईसी आने वाला है अब आईडीबीआई बैंक में। जो निर्णय लेगा एलआईसी लेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है विश्व में एलआईसी भी, इसलिए अगर इंश्योरेंस सेक्टर में आईडीबीआई को रहना है तो डेफिनेटली एलआईसी आ रहा है, तो क्यों वो दूसरी साहब इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी रखेगा। 580 करोड़ भी मिलने हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो अच्छा खासा मेरे ख्याल से जब भी ये स्टॉक नीचे आता है कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं। 36-37 के आसपास आ गया है, मैंने आपको बता रखा है 50 से ऊपर ये जाएगा नहीं और फिर नीचे आएगा तो इसमें कुछ खबर जरूर आएगी। और देखिए खबर आ गई, 36-37 के आसपास आया है,
फिर आ गई ये खबर कि 580 करोड़ में आईडीबीआई बेचेगा अपनी 25% हिस्सेदारी एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में। और वो क्यों बेच रहा है वो सारी चीजें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दी। तो जब भी ये स्टॉक नीचे आए आप इसको बाय कर लो, ऊपर जाए फिर इस पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो। यही करते रहो और पैसे बनाते रहो, फ्री का पोर्टफोलियो इकट्ठा करते रहो। और मुझे आज्ञा दो आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।